Good morning, students. I am Aruna Sandhu, your social science teacher. Today I am teaching you class 7th history chapter 3rd, the Delhi Sultanates part 3. A closer look, administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs. The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed a reliable governors and administrators. जो दिल्ली सल्तनत थी उसको अब कैसे गवर्नेंस की ज़रूरत थी? भरोसेमंद. Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi Sultanate, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military services called Bandgan in Persian. जो इल्तुतमिश था उसने क्या किया? स्पेशल स्लेव्स यानी गुलाम परचेज किए, खरीदे मिलिट्री सर्विस के लिए और उनको अपॉइंट किया. जो रईस थे, अमीर थे उनकी और जो चीफ्टेंस थे उनकी जगह इन गुलाम जो थे उनको ख़रीद करके उनको अपॉइंट किया. दे वर केयरफुली ट्रेंड टू मेन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज इन द किंगडम. और उनको ट्रेंड किया गया कुछ ऑफिसेज में अपॉइंट करने के लिए. सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, और वो अपने मास्टर्स पे पूरी तरह डिपेंड थे. द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, इसलिए सुल्तान उन पर ट्रस्ट कर सकता था, भरोसा कर सकता था. Slaves rather than sons. The sultans were advised a slave whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole life and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. वाइज मैन ने कहा था कि क्योंकि एक स्लेव को भी बड़ा किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, तो वो एक बेटे से भी ज़्यादा अच्छा होता है. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई ए स्लेव वुड बी बेटर देन ए सन? आप इस पर अपने विचार करके बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, कैसा सोचते हैं इस कमेंट के बारे में. द खलजीज एंड तगलक्स कंटिन्यूड टू यूज़ बंदगान and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. खलजी और तगलक्स जो थे उन्होंने अपने बंदगान जो स्लेव्स थे उन्हीं लोगों को अपने क्लाइंट्स बनाया था. व्हाट इज़ क्लाइंट्स? समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, ए डिपेंडेंट और हैंगर ऑन, जिस पे हम भरोसा कर सकते, जो हम पे भरोसा करता है, जो किसी और पे डिपेंड होता है. टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे उनको रखना उन्होंने प्रेफर किया था. दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स. जो हाई बर्थ के लोग थे उन लोगों को उन्होंने जनरल्स और गवर्नर्स बनाया. हाउ एवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ये चीज़ सक्सेस हुई पर फिर भी इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता जो है वो भी उत्पन्न हुई. स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स. जो स्लेव्स थे, क्लाइंट्स थे, वो अपने मास्टर्स के लिए लॉयल थे, भरोसेमंद थे. एंड पेट्रॉन्स बट नॉट टू देयर हेयर्स. पर वो उनके जो सक्सेसर्स थे, जो नेक्स्ट जनरेशन थी, उनके लिए इतने भरोसेमंद नहीं थे, लॉयल नहीं थे. देयर न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स. इसलिए जो नया सुल्तान बनता था उसके अपने सर्वेंट्स होते थे. As a result, the accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. इसलिए नई और पुरानी जो नोबिलिटी होती थी उस पर कॉन्फ्लिक्ट, विवाद उत्पन्न होता था. The patronage of these humble people by the Delhi sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi sultans for approaching the low and base born to high offices. कि बड़े जो ऑफिसेज होते हैं, बड़े जो पद होते हैं, उनके लिए इन लोगों को जो अपॉइंट किया जाता था उसके लिए पर्शियन जो तारीख लिखी गई थी उसमें उनकी क्रिटिसाइज़ किया गया था, उनकी आलोचना की गई थी. Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaqs monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying size. जो खलजी और तुगलक थे, जो मोनार्क थे, उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट किया था गवर्नर्स टेरिटरीज़ के. These lands were called इक्ता and their holder was called इक्तेदार और मुक्ति. जो ये लैंड थे उनको इक्ता कहा जाता था और जो उनका होल्डर जो कंट्रोल करता था उसको इक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था. The duty of the Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order to in their इक्ताज. और जो इक्तेदार होता था उसका क्या काम होता था? मिलिट्री कैंपेन चलाना,
अपना एरिया बढ़ाने के लिए और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना। In exchange for their military services, the Muktis collected the revenue of their assignment as salary. जो मुक्तीज होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसी से उनको सैलरी मिलती थी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज़, और इसी रेवेन्यू से अपने सोल्जर्स को पे करते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इन देयर ऑफिसेज, वॉज नॉट इनहेरिटेबल, and if they were assigned iqtas for a short period of time before being shifted, was not inheritable, and if they were assigned iqtas for a short period of time before being shifted, यानी इनको शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता था। These harsh conditions of services were rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. ये जो कंडीशंस थी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम ज़्यादा थी। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis. जो मुक्तीज रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसको चेक करने के लिए अकाउंटेंट अपॉइंट किए गए थे। Care was taken that the mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. ये चेक किया जाता था जो मुक्ति है वो टैक्स जो है प्रेस्क्राइब जो किए गए हैं उन्हीं को कलेक्ट करे और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स ही रखे। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रोट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल, जैसे उन्होंने अपना एरिया आगे बढ़ाया दिल्ली सुल्तान ने, जो हिंटरलैंड वाला एरिया था उसको अपने कंट्रोल में लिया। दे पोज द लैंडेड चीफ्टेंस द सामंत एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर ऑथोरिटी, और उनको फोर्सफुली अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के लिए उन पर जोर दिया गया। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के जो रेन था, शासन था, उसमें जो कलेक्शन था लैंड रेवेन्यू का उन्होंने अपने खुद के कंट्रोल में लिया। द राइट्स ऑफ द लोकल चीफ्टेंस टू लेवी टैक्सेस वर कैंसिल्ड, जो लोकल चीफ्टेंस थे उनको जो टैक्सेस कलेक्ट करने थे वो कैंसिल कर दिए गए। एंड दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेज, और उनको खुद को टैक्स पे करने के लिए फोर्स्ड किया गया, मजबूर किया गया। The Sultan's administrators measured the land and kept careful accounts. जो सुल्तान्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो ध्यान में रखते थे, अकाउंट्स मेंटेन रखते थे। Some of the old chieftains and landlords served the sultans as revenue collectors and assessors. कुछ पुराने जो chieftains थे उनको भी रखा गया रेवेन्यू कलेक्ट के लिए। There were the 3 types of taxes. उस समय 3 तरह के टैक्सेस थे। कौन कौन से थे? On cultivation called खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंस प्रोड्यूस, जो किसान थे उनके जो प्रोडक्शन होता था उसका 50% टैक्स लिया जाता था और वो खराज के रूप में लगाया जाता था, उसको खराज कहा जाता था। ऑन कैटल पशुओं पे लगाया जाता था, ऑन हाउसेस और घरों पे लगाया जाता था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultanate. अभी भी बहुत सारा जो एरिया था वो दिल्ली सल्तनत की कंट्रोल से बाहर था। It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi and soon after annexing southern India. और ये बहुत मुश्किल था उस समय कि जो दूर के प्रोविंसेस थे जैसे बंगाल है उसको दिल्ली से कंट्रोल करना मुश्किल था। फिर जैसे सदर्न इंडिया पे उनका अधिकार हुआ तो उस पर कंट्रोल करना मुश्किल था। द एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट, इसलिए जो रीजन है वो इंडिपेंडेंट होने लग गए, उनके कंट्रोल से दूर होने लग गए। इवन इन द गंगेटिक प्लेन देयर वर फोर्स्टेड एरियाज दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, तो जो दूर के एरियाज़ थे उन पे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। लोकल चीफ्टेंस एस्टेब्लिश्ड देयर रूल इन दीज रीजन्स, जो लोकल चीफ्टेंस थे उन्होंने अपना रूल वहाँ पे लागू करना शुरू कर दिया। समटाइम्स रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज़ बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने वहाँ पे अपना रेन करने की कोशिश की, अपना कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वो बहुत थोड़े टाइम के लिए ऐसा कर सके। That's for today. I will give questions in PDF separately. On tomorrow I will teach you next portion of this chapter. Thank you so much. Have a nice day.